नंबर 35 है, 35, और 35 में लेके आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव 34 में बताए थे, तो आज निगेटिव है, मतलब नकारात्मक है। तो नकारात्मक के नियम ज्यादा कोई कठिन नहीं है, विशेष कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, कि अगर आपका एक वचन करता हो, कैसा एक वचन करता हो, तब हम लगाएंगे बाज नाट। और अगर आपका बहुवचन करता हो, कैसा बहुवचन करता यानी कि प्लूरल हो, ठीक है, तब हम लगाएंगे वेयर नॉट। क्या लगाएंगे? वेयर नॉट लगाएंगे। और तीसरा रूल तो आपको पता ही होना चाहिए, क्रिया में रहा रही के लिए क्या जोड़ते हैं? क्रिया में आईएनजी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। निगेटिव है, वही रूल है एकदम अफर्मेटिव वाले, एकदम ठीक है, अफर्मेटिव वाले। ठीक है, निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक चीज बढ़ा दी, बस आपको पता होना चाहिए, नाट लगता है निगेटिव के लिए। ठीक, नाट जुड़ जाएगा, बाकी तो हमारा नियम है। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम जोड़ेंगे बाज नाट लगाएंगे, और बहुवचन करता होगा तो हम बेर नाट लगाएंगे, और क्रिया में तो आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि रहा रही के लिए हमेशा आईएनजी जुड़ता है। तो नियम तो बहुत सरल है, समझ गए होंगे। निगेटिव के हैं, निगेटिव के लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो आज आपके हैं निगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस हैं। ओके, देखिए निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है, ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी। ओके, नहीं कर रही थी। किसान की इंग्लिश क्या होगी? द फार्मर होगी। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। किसान अपने खेतों को, यहाँ पे खेतों को है यानी कि बहुत सारे खेत हैं, फील्ड्स होगा। खेतों को नहीं जोत रहे थे यानी कि बहुत सारे किसान थे, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, द फार्मर्स होगा। फिर तो सेंटेंस को पहले पढ़ लेना चाहिए, तभी समझ में आता है। द फार्मर्स, अच्छा बहुवचन हो गया तो वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। वेयर नॉट तो आएगा ही। ठीक है, वेयर नॉट क्या कर रहे थे? प्लाइंग। ठीक है, प्लाउंग, PLOUGHING। अच्छा, एक W भी होती है, वो हमने आपको बताया था। ठीक, एक यूएस वर्ब होती है और एक यूके वर्ब होती है। मीन दोनों का एक ही रहता है, खेत जोतना ही होता है, हल चलाना होता है। ठीक है, क्या? अपने, देयर। ठीक है, फील्ड्स। ठीक है, यस लगाएंगे, बहुत सारे खेत है ना, इसलिए फील्ड्स लगाएंगे। ये लड़कियां क्या होगा? These girls बहुवचन हो गया है, तो क्या लगाएंगे? वेयर नॉट क्या कर रही थी? प्रार्थना। प्रेइंग, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। ये देख लीजिए, नई वर्ब आ गई है, नई क्रिया आ गई है, नई वर्ब PRAY, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो प्रे, अब यहाँ पे रहा रही के लिए हम हमेशा क्या जोड़ते हैं? आईएनजी हो जाएगा, प्रेइंग हो जाएगा। प्रेइंग टू, किसकी प्रार्थना? ईश्वर की, तो प्रेइंग टू गॉड। और कुछ है? ठीक है, इतना ही। एक बार फिर से रिवाइज करते, देखिए।
किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे, यानी कि किसान बहुवचन हो गया तो क्या लगा लेंगे, द फार्मर्स। बहुवचन हो गया तो वेयर नॉट, क्या कर रहे थे, जोत रहे थे। हल चलाना, जोतना क्या होती है, प्लॉइंग। ठीक है, क्या, अपने खेत, तो बहुवचन है ना तो देयर का प्रयोग करेंगे, देयर फील्ड्स। ये लड़कियां, इंग्लिश क्या होगी, दीज गर्ल्स। बहुवचन है तो वेयर नॉट लगाएंगे। प्रार्थना करना क्या होती है, प्रे। प्रेइंग हो जाए, किसकी प्रार्थना, प्रेइंग टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अगले सेंटेंस बताते हैं आपको। ठीक है, सेंटेंस ये तो कोई ज्यादा कठिन नहीं लग रहे थे, सरल है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, मैं कल इस समय कार्य नहीं कर रहा था। मैं कल इस समय कार्य नहीं कर रहा था। ओके। अंशु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी। अंशु, ठीक है, इसमें किताब में छोटे उपाय लगे हैं। अंशु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी। स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। नीचे वाला सेंटेंस तो बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, ऊपर वाला तो रेंडमली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज नॉट क्या डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। ठीक है, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क इन दिस टाइम, in this टाइम स्टडी। ठीक है, ये तो सरल है, रेंडमली बन गया, समझ भी गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंशु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी, तो अंशु लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अंशु एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज नॉट लगाएंगे। क्या कर रही थी, जा रही थी, गोइंग हो जाएगा। ओके, गोइंग। अच्छा, कहां जा रही थी, गोइंग टू, बताइए। वाज नॉट गोइंग टू कहां जा रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी। वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर बोला है चोट के कारण। अच्छा, चोट के कारण के लिए दो इंग्लिश होती है, यूज ऑफ होते हैं। एक होता है ऑन अकाउंट ऑफ, और ऑन अकाउंट ऑफ या फिर ड्यू टू लगाते हैं। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू लगा लेते हैं। ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू बी इंजर्ड। ओके, ड्यू टू बी इंजर्ड मतलब चोट के कारण या घायल होने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ड्यू टू लगाएंगे तो बी रहेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, बी रहेगा, ड्यू टू बी इंजर्ड। अगर हम ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी नहीं करेंगे, बीइंग हो जाएगा, बीइंग इंजॉयड। ठीक है, दोनों में इतना अंतर होता है। ठीक है, अगर हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं के कारण के लिए तो ड्यू टू बी इंजॉयड रहेगा। ठीक है, ड्यू टू बी इंजॉयड। अगर हम ऑन अकाउंट का प्रयोग करते हैं तो ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग होगा, फिर क्या होगा, बीइंग इंजॉयड। तो दोनों में इतना अंतर है, ऐसे यूज करेंगे इनको। और जो आपको सरल लगे वो आप तैयार कर लीजिए। पहला वाला तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, समझ गए होंगे। दूसरा देखो बच्चा, अंशु, अंशु एक वचन है, क्या लगा लिया, वाज नॉट। क्या कर रही है, जा रही, गोइंग कहां, स्कूल, टू स्कूल, चोट के कारण, तो ड्यू टू बी इंजॉयड मतलब इंजॉयड हो गई ना, इसीलिए। समझ गए होंगे। ठीक है,
फिर आपको हम बता रहे हैं, देखिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कोई भी पार्ट आपसे मिस हो गया है तो एक दिन में डबल देख लीजिए, डबल डबल विजिट कीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक कुछ बातें ऐसी होती हैं, पता नहीं कौन सा आपका टॉपिक छूट जाए या कुछ पॉइंट छूट जाए, बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, विजिट आपको सभी करने हैं, कोर्स के हिसाब से लेके चलिए। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में आपको कुछ बातें सीखनी मिलेंगी। ठीक है, अगला है, लास्ट सेंटेंस रह गए दो, उनको भी देख लीजिए। धन की कमी के कारण, धन की कमी के, धन की कमी के कारण, धन की कमी के कारण विनोद, विनोद नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। विनोद नया स्कूटर, नया स्कूटर नहीं खरीद, नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, आप लोग बनाइए, बाद में मैच कर लेना। ओके, छुट्टियां होने पर भी महेश आगरा नहीं जा रहा था। छुट्टियां होने पर भी, छुट्टियां होने पर भी महेश आगरा, ओके, महेश आगरा नहीं जा रहा था, ये लास्ट सेंटेंस है, आखिरी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला देखिए, धन की कमी के कारण, ये तो कर्ता हो नहीं सकता, पहले कर्ता ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, धन की कमी के कारण विनोद नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। तो स्कूटर कौन नहीं खरीद रहा था? विनोद। तो विनोद हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया? विनोद। या फिर इसका प्रयोग हम पहले भी कर सकते हैं, धन की कमी के कारण, या रहने दो बाद में देख लेंगे, पहले कर्ता ढूंढो। ठीक है, विनोद, विनोद वाज नॉट, ठीक है, विनोद वाज नॉट गोइंग, ठीक है, वाज नॉट बाइंग, क्या बाइंग नहीं कर रहा था? ये एक नया स्कूटर, ये न्यू स्कूटर, ओके, ये न्यू स्कूटर, फिर धन की कमी के कारण। अब धन की कमी के कारण के लिए हमने आपको बताया था ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्यू टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अब ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करके दिखाएंगे आपको, और चाहे तो आप ड्यूटी को लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम ऑन अकाउंट लगा देते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ क्या है भैया? बीइंग शॉर्ट मनी, या फिर शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी, ऑफ लगा लो, अच्छा, ऑफ मनी। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर से रिवाइज करेंगे, बड़ा सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं, अभी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, छुट्टियां होने पर भी महेश आगरा नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था? महेश। तो महेश हमारा कर्ता हो गया, तो महेश से शुरुआत करेंगे हम। महेश एक वचन है, वाज नॉट का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। क्या कर रहा था? जा रहा था। वाज नॉट गोइंग टू, कहां? आगरा। वाज नॉट गोइंग टू आगरा। और छुट्टियां होने पर भी, तो इन स्पाइट ऑफ, इसका प्रयोग करेंगे, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज। ठीक है, फिर से देखिए एक बार,
धन की कमी के कारण विनोद नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। तो विनोद खरीद रहा था, विनोद हो गया हमारा कर्ता। तो विनोद एक वचन है, क्या लगा लेंगे, बाज नॉट लगा लेंगे। क्या कर रहा था, खरीद रहा था। खरीदना क्या होती है, बाई, बाइंग हो जाएगा। क्या नहीं खरीद रहा था, एक नया स्कूटर, तो ए न्यू स्कूटर हो गया। धन की कमी के कारण, तो कारण के लिए ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने ऑन अकाउंट ऑफ लगाया है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, इन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब धन की कमी, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी। बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब है धन की कमी, इसके धन की कमी। अगला देखो, छुट्टियां होने पर भी महेश आगरा नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था, महेश। तो महेश हमारा क्या हो गया, कर्ता। तो महेश एक वचन है, क्या लगा लिया, बाजराट। जा रहा था, गोइंग, कहां, टू आगरा, आगरा जा रहा था। छुट्टियां होने पर भी, तो इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज, ठीक है। अब आपको पार्ट नंबर 36 में लेके आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, और उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सेंटेंस। और आज कुछ नए सेंटेंस भी थे, आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कुछ बातें, ठीक है। ये कुछ ऑन अकाउंट ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं बावजूद के लिए भी, के बावजूद, ठीक है, वहां पर भी प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाता है परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, तो वहां पर भी इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ तो वही निकल रहा है, मतलब छुट्टियां होने के बावजूद भी महेश आगरा नहीं जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर आपको सेंस समझना पड़ेगा। तो इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा पार्ट नंबर 35। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हो, और फिर कमेंट कीजिए कैसा पढ़ाया, और कुछ एक दो मीनिंग भी पूछ लीजिए। धन्यवाद।